सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 मीरा के पद नामक पाठ के विषय में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। मीरा के पद नामक पाठ को पढ़ने से पूर्व हम मीराबाई के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कवियत्री परिचय। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य एवं पति मानती थीं। इन्होंने देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। रचनाएं। मीराबाई ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। दूसरी रचना नारसीजीरो माहेरो है। साहित्यिक विशेषताएं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनके काव्य में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री की मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। भाषा शैली। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव भी है। तो बच्चों, मीराबाई जी के जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली के पश्चात आइए अब हम चलते हैं मीरा के पद नामक पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो बच्चों, पाठ परिचय के पश्चात आइए चलते हैं हम मीरा के पद नामक पाठ की ओर। पद संख्या 1। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद भल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधिमति घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई,
दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कठिन शब्दों के अर्थ। गिरधर का अर्थ होता है गिरधर नामक पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मोर मुकुट का अर्थ होता है मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। कान का अर्थ होता है मर्यादा। करिहे का अर्थ होता है करेगा। ढिग का अर्थ होता है साथ। प्रेम बेल का अर्थ होता है प्रेम की बेल। विलोई का अर्थ होता है मथी। घृत का अर्थ होता है मक्खन। छोई का अर्थ होता है छाछ। मोही का अर्थ होता है मुझे। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई भी मेरे लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्रियतम हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वह आगे कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान त्याग दिया है, अर्थात मुझे अपने कुल की मर्यादा का भी होश नहीं है। मैंने अपने कुल की मर्यादा का ध्यान भी त्याग दिया है और साधु संतों के साथ उठते बैठते लोक लज्जा सब कुछ त्याग कर मैंने स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया है। मीरा आगे कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को निस्वार्थ भाव से न्यौछावर कर दिया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपनी आँखों के आंसुओं को निस्वार्थ भाव से न्यौछावर कर दिया है। इसके फलस्वरूप जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है। आगे मीरा कहती हैं, दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष छाछ को अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मीरा ने भी सांसारिकता के ढकोसलेपन से स्वयं को दूर कर लिया है। दधिमति घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, अर्थात जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष छाछ को अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी स्वयं को सांसारिकता के ढकोसलेपन से दूर कर लिया है और अपनी सच्ची और आत्मिक भक्ति से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। आगे मीराबाई कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अर्थात जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को, प्रभु भक्तों को देखती हूँ तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है और उन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है जो सांसारिकता के माया जाल में फंसे हुए हैं। मीरा खुद को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं और श्री कृष्ण से स्वयं का उद्धार करने की कामना करती हैं। मीरा कहती हैं कि दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अर्थात मीराबाई खुद को भगवान श्री कृष्ण की दासी मानती हैं और भगवान श्री कृष्ण से स्वयं का उद्धार करने को कहती हैं। शिल्प सौंदर्य। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग है। पदों में संगीतात्मकता व गेयता है। तो बच्चों, पद संख्या 1 के
भावार्थ को समझने के पश्चात अब हम चलते हैं पद संख्या 2 की तरफ। पद संख्या 2। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राड़ा भेजा, पीबत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाश। कठिन शब्दों के अर्थ। आप ही का अर्थ होता है आप ही, अपने आप या स्वयं। साची का अर्थ होता है सच्ची। बावरी का अर्थ होता है पागल। न्यात का अर्थ होता है कुटुंब के लोग। कुलनाशी का अर्थ होता है कुल का नाश करने वाली। विष का अर्थ होता है जहर। पीवत का अर्थ होता है पीती हुई। हांसी का अर्थ होता है हंस पड़ी। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। प्रसंग। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। व्याख्या। मीराबाई जी कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ, अर्थात मैं अपने कृष्ण की ही दासी हूँ। मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हूँ। और इस बात से यह बात सच हो गई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की हो गई हूँ। और मेरे इस आचरण के कारण लोग मुझे पागल कहते हैं। लोग कहें मीरा भाई बावली, अर्थात लोग मेरे इस आचरण के कारण मुझे पागल कहते हैं। न्यात कहें कुलनासी, परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है, अर्थात इनके परिवार और समाज के लोग इनको कुल का नाश करने वाली कहते हैं। मीरा विवाहित हैं, उनका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। आगे मीरा कहती हैं कि कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा है, और उस प्याले को, उस विष भरे प्याले को मीरा ने हंसकर पी लिया। पीवत मीरा हासी, अर्थात मीरा ने उस विष के प्याले को पीते हुए हंसते हंसते पी लिया। मीरा आगे कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा आगे कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं। मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं, अर्थात मुझे उनके दर्शन आसानी से प्राप्त हो गए हैं। मैंने उनका दर्शन कर लिया है। शिल्प सौंदर्य। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। बावरी शब्द से बिंब उभरता है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मीरा के पद नामक पाठ को पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा। इस वीडियो के माध्यम से आप सब मीरा के पद नामक पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे।